तीसरे बच्चे पर हमले की बात यहां पिता कह रहे हैं। साजिद और जावेद के हमले में मृतक बच्चों का एक भाई घायल हुआ और मासूम बच्चे ने क्या बताया, सुनिए। हमारे साथ बच्चा भी मौजूद है जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। क्या हुआ था, तुम गए तो क्या देखा तुमने वहाँ पे? मैंने देखा मेरे भाई उधर पड़े थे और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। फिर मैं बचकर उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं भाग आया नीचे। उनके पैर में कांच लग गया था? अच्छा, तुमको भी मारने की कोशिश की उन्होंने? हाँ। तुम छत पे पहुँच गए थे सीधा? अच्छा, तो क्या देखा तुमने छत पे, वहाँ क्या पड़ा हुआ था, क्या था? बहुत सारा खून पड़ा था और मेरे भाई पड़े थे। अच्छा, तुम भागे वहाँ से, फिर तुमको भी पकड़ने की कोशिश की उसने? हाँ। अच्छा, चोट भी लगी है तुमको कहीं? आने के बाद यहाँ पर ये उंगली में आप देखेंगे कि इसके चोट भी लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, और बता रहा है कि किस तरीके से इस पर भी हमला किया। जब ये ऊपर पहुंचा तो इसने देखा कि खून पड़ा हुआ है, इसके दोनों भाई वहां पर मृतक पड़े हुए। फिलहाल पुलिस जावेद की तलाश की रही है, जबकि साजिद को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, बदायूं। नाबालिग बच्चों की मां, पिता और भाई की बात आपने सुनी। अब बदायूं में जिन दो नाबालिग बच्चों की चाकू से गोदकर हत्या हुई है, उनकी दादी ने क्या कहा, टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में जरा सुनिए। उसने हमारे बेटे को फोन किया, इसके पापा को, तो उन्होंने दे दो 5,000 रुपये दे देगा, तो 5,000 रुपये दिए। फिर बोले अच्छा बेटा, जब लाओ मैं चाय बनाती हूँ, तुम बेटा बैठ जाओ। तो बोले 2 घंटे को मैं ऊपर बैठ जाऊँ, बैठ जाओ। तब तक वो आयुष को ले गया वो, और आयुष इसलिए चले जा कि बाल नाई था, तो भैया भैया ही कहता कि मेरा नंबर लगाओ, जे भी जाते थे। आयुष भी चला गया, जे भी चले गए, हमें पता नहीं फिर कैसे कैसे काटे। जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ। इसकी मम्मी गई, आए बे यहीं से लौटे आई, अरे जाना नहीं जाना नहीं, इसने मम्मी को बचा ली। तब भी वो कह रहा इधर आओ इधर आओ। फिर जब ऊपर से भाग के आई हैं, जब यहाँ वो खड़ा हो गया, ब्लड पड़ा है छुरी लेके, जब मैंने देखा अरे मैं फिर भागी सब किसको लेके, और सबको बाहर गेट बंद किया मैंने, और मैंने मोहल्ला वालों को आवाज़ लगाई, हमने पुलिस को आवाज़ भैया फ़ोन करो, तो प्रधान आए आके, तो उन्हें फ़ोन किया तो पुलिस आई, तब उसे जावेद उतर के यहाँ से तब उतर के ले गए। साजिद पहले भागा यहाँ से? अब हमें पता नहीं, 2 भाई थे, साजिद है जनाब, मैं नाम ना जान। बच्चों के खौफनाक मर्डर को देखते हुए इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है, लेकिन जिन्होंने इस खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया है उनके घर तक भी पहुंची टीवी 9 की टीम। टीवी 9 से बातचीत में अब आरोपी की पत्नी, साजिद की पत्नी का क्या कहना है। बड़ी खबर आपको बता दें, साजिद से 8 दिन पहले आखिरी बार बात हुई। 15 दिन पहले मायके आ गई थी साजिद की पत्नी। बदायूं में आयुष और आहान नाम के 2 छोटे बच्चों की हत्या कर दी थी। आरोप साजिद पर था, और इस वक्त हम साजिद की पत्नी सना के घर पर मौजूद हैं। सना इस वक्त ददमई गांव में रह रही हैं, ये इनका मायका है। उनसे बातचीत करते हैं। सना, आप साजिद की पत्नी हैं? हम यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। सुबह पता चला है, इन्होंने मर्डर कर दिया है। क्या पता चला आपको पूरा? जी बच्चों के बारे में पता चला है बस, और हमें कुछ पता नहीं है आगे की। अच्छा, तो आप 15 दिन पहले आई थी, क्यों आई थी? कोई बात हुई थी या ऐसे ही? ना कोई बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, उनने खुद ही भेजा था। अच्छा। हाँ। तो और कोई बात थी नहीं थी। क्या कह के भेजा था यहाँ? छोड़ जाते अपने आप से। अच्छा। हाँ, जो कि रहा 15-20 दिन, फिर हम आ जाएंगे। अच्छा। तो सुबह आपको पता लगा कि साजिद ने दोनों बच्चों की हत्या की है? हाँ, सुबह पता चला है। अच्छा, कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला, जैसे तुम्हारे सबके मुँह सुनी है थी, और कैसे मुँह। अच्छा। हाँ। तो क्यों मारा, कहीं कुछ आपको इस बात की जानकारी है? हमें नहीं पता, ये बात की हमें नहीं पता है। एक और बड़ी खबर बता दें, बदायूं डबल मर्डर पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकते, हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। 2 बच्चों की जान चली गई। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, एसपी नेता पीड़ित परिवार से मिलेंगे। जो सामने बैठे हैं और साथी हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में विनोद शुक्ला जी को लाने का काम किया है। विनोद शुक्ला जी अकेले नहीं आए हैं, इनके सहयोगी समर्थक बड़े पैमाने पर हैं, जो आज समाजवादी पार्टी के
मदद करेंगे, न केवल गोंडा में बल्कि आसपास के जिलों में। मैं विनोद शुक्ला जी और उनके पुनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुनीत, आरोपियों के घर तक आप पहुंचे और उनकी मां से भी बात हुई, पत्नी से भी बात हुई। ये साफ हो चुका है कि इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा अभी तक। बिल्कुल, देखिए साजिद और जावेद दो सगे भाई पिछले कई सालों से लगातार अपना सैलून चला रहे थे, साथ में काम कर रहे थे। 10 साल से ज्यादा हो चुका था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उनके दामन पर उनके लाइफ टाइम में ये एक सबसे बड़ा दाग लगा, एक ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो शायद अब कभी नहीं मिट पाएगा। और यही वजह है कि इस मर्डर केस में साजिद का तो एनकाउंटर पुलिस ने घटना के 1 घंटे के अंदर ही कर दिया था, यानी साजिद अब इस दुनिया में नहीं है। हत्या करने के बाद वो अब मार दिया गया है। तो जबकि दूसरी तरफ जावेद था जो कि इस पूरे मामले में उसका को एक्यूज्ड है, हत्या में शामिल रहा था, वो अभी हत्या के आरोप में है और अभी फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसके साथ उसको लगातार तलाश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस उसको पकड़ पाती है या वो लगातार फरार रहता है, क्योंकि उसके पकड़ने के बाद ही तमाम सवालों के जवाब से पर्दा उठेगा कि आखिर उन दोनों ने ये हत्या क्यों की। बिल्कुल पुनीत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी लेंगे आपसे।